हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इतवार के समय पर परमेश्वर ने सुबह सुबह परमेश्वर के चरणों में हम सब लोगों को एक मन के साथ इस YouTube चैनल में परमेश्वर लेके आया। परमेश्वर के नाम को महिमा करते हैं। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना में और परमेश्वर गीतों में, परमेश्वर वचन में परमेश्वर हमसे बात करने के लिए स्टार्टिंग हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके लिए करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, इस सुबह के समय पर परमेश्वर हमारे कलीसिया के एक एक मेंबर को परमेश्वर आप परमेश्वर एक मन की आत्मा से परमेश्वर इस YouTube चैनल पे आप लेके आए। प्रभु आपके लिए करोड़ों करोड़ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जितने लोग इस समय पर परमेश्वर लाइव इस देखो को देख रहे हैं परमेश्वर, प्रभु उनके घर में परमेश्वर आप रहकर वास करने वाले परमेश्वर केवल आप हो परमेश्वर। अप्पा प्रभु इस समय पर परमेश्वर वो हालेलुया किसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए परमेश्वर। अप्पा प्रभु आराधना के जरिए परमेश्वर, गीतों के जरिए परमेश्वर, आप अपने दास के जरिए परमेश्वर आप हमारे वचन क्या रखा है परमेश्वर, हमारे जिंदगी के आखिरी समय तक परमेश्वर वो नाम को क्रिया करने पाए परमेश्वर, वो काम को क्रिया करने पाए परमेश्वर। अप्पा वो प्रभु सुबह के समय पर परमेश्वर एक नया अभिषेक, एक नया अपरंपार की आशीषों को परमेश्वर एक एक कितने लोग देख रहे परमेश्वर, उनके कुटुंब में परमेश्वर आशीष का भंडार फेंक दो परमेश्वर। अप्पा प्रभु परमेश्वर आकाश को खोल कर परमेश्वर आशीष देने वाले केवल आप हो परमेश्वर। अप्पा प्रभु आगे के समय पर आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। प्रभु गवाही देने वाले बच्चों को परमेश्वर, प्रभु संडे क्लास के बच्चों को, हमारे पूरे परमेश्वर ब्रांच कलीसिया परमेश्वर मेन करे सब मिलकर तेरे नाम को महिमा करने के लिए आप आ चुके हैं परमेश्वर। प्रभु आप हमसे आकर बात करिए परमेश्वर और बहुत बड़े काम को करें। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती है हालेलुया, परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि की रचना करी और 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया और उस विश्राम के दिन में प्रभु हमें अपने भवन में अपने नाम की महिमा के लिए हमें लेकर आए। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो आइए मिलकर एक गीत को गाएंगे, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वाकई जब उसके लोग उसकी महिमा करते, उसकी प्रशंसा करते तो परमेश्वर उनके बीच में आता और अपनी आत्मा को बेचकर उनको छुटकारा, चंगाई, शांति, समाधान को देता है। तो आइए मिलकर आनंद के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार
हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया। बाकी वो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 जब इजराइली लोग जब परेशान थे, दुखी थे, उन्होंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। और परमेश्वर ने खुद आकर उनको छुटकारा दिया। हालेलुया। हालेलुया। और इसी प्रकार से जब आप उसके भवन में, उसकी हजूरी में उसको पुकारेंगे तो परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो आइए मिलकर एक गीत को गाएंगे, बगी दे सागर बलिदी एक बीच, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलकर गाएंगे इस गीत को और एक साथ गाएंगे और मिलकर गाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। बगी दे सागर बलिदी अग विच, वो बचोने दी ताकत रखता है। वगी दे सागर बलिदी अग विच, वो बचोने दी ताकत रखता है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, ओ मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा।
थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना के जाएंगे। हालेलुया। भय भक्तियों के साथ ये समय परमेश्वर का है। हालेलुया। इस समय पर हम घर पे तो जरूर है, मगर परमेश्वर की आत्मा आपके घर पर है। ओ हालेलुया। हम अपने जितने अपने घर पे हैं परमेश्वर, उसकी नाम को स्तुति करिए, उसकी नाम को जय जयकार करेंगे। हालेलुया। वो हालेलुया। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर कहता है मैं पास का परमेश्वर भी नहीं, मैं दूर का भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इस समय पर आप कितनी दूर भी आप कलीसिया से दूर होंगे, मगर परमेश्वर की आत्मा आपके पास है। हालेलुया। वो परमेश्वर की आत्मा जब परमेश्वर के हम पाते हैं तो अपरंपार की आशीष, अपरंपार की परमेश्वर खुशियां देने वाला परमेश्वर, वो हमारा परमेश्वर। हालेलुया। वो हालेलुया। इस सुबह के समय पर परमेश्वर ने इस आराधना में परमेश्वर, वो परमेश्वर अपनी आत्मा से भरने के लिए, वो हालेलुया, आप जितना आप परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करोगे, जितना आप परमेश्वर की धन्यवाद को करोगे, उतना ही परमेश्वर आपके हृदय में आकर परमेश्वर आश्चर्य कर्म को करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। भय भक्तियों के साथ पुकारेंगे, ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर तेरी नाम को महिमा करता हूँ, तेरी नाम को जय जयकार करता हूँ। चाहे कितनी बड़ी महामारी आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए परमेश्वर, हे पिता तूने मुझे रक्षक किया करके बोलेंगे। हे मेरे पिता तूने मुझे रक्षक किया। हालेलुया। पिछले दिनों में हम कितने न्यूज को भी सुने होंगे, मगर परमेश्वर ने, हमारा पिता ने हमें रक्षक किया। आपका पिता ने आपको रक्षक किया, आपके परिवारों को रक्षक करने वाला परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, मगर उसके रात दिन भूखले परमेश्वर को पुकारने वालों को वो कमी नहीं करता। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। परमेश्वर, ओ परमेश्वर अपरंपार की आशीषों को, ओ परमेश्वर एक बार उतरिए परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर को बुलाएंगे, इस समय पर परमेश्वर को बुलाएंगे, यीशु को बुलाएंगे। हालेलुया। ओ यीशु अपने परमेश्वर सिंहासन को छोड़ परमेश्वर आपके घर पे बसने के लिए आ चुका। हालेलुया। आप अपने आप को जितना पुकारोगे, आप कितना परमेश्वर के नाम को पुकारोगे, जितना आप स्तुति करोगे, उतना ही आपके परमेश्वर आपके नजदीक आ जाएगा। ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर, वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर, ओ परमेश्वर जैसे अय्यूब के जीवन में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, वो आपके भी जीवन में अद्भुत काम को करने वाला है। आपके जीवन में भी वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। एक बार परमेश्वर से पुकारिए। ये मत सोचिए केवल मैं यूट्यूब से देख रहे हैं, ये मत सोचिए कि आप टीवी में देख रहे हैं, मगर परमेश्वर की आत्मा आपको देख रही है। आप परमेश्वर की आश्चर्य कर्म करना चाहता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। एक बार परमेश्वर, ओ हालेलुया, उनके घर के चारों ओर परमेश्वर इस समय पर परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजिए परमेश्वर। हालेलुया। ओ रियाखरा बो शंदरबा, ओ राबारियंदर बो राशंदरबा, ओ अन्य भाषा में जितने बोल परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। इस समय पर परमेश्वर अपरंपार की परमेश्वर एक सामर्थ को देने वाला है। ओ हालेलुया। कितने लोग दुर्बलता के समय पर इस समय पर होंगे, परमेश्वर अपनी आराधना में छुटकारा देगा, क्योंकि उसके नाम पर आज भी अद्भुत काम होता है, क्योंकि उसके नाम पर आज भी आश्चर्य कर्म अवश्य होता है। हालेलुया। ओ रियाखरा बो शंदरबा, ओ परमेश्वर को बुलाएंगे, ओ यीशु को बुलाएंगे। हालेलुया। वो अपने हृदय की गहराइयों से पुकारेंगे। जितना आप हृदय की गहराइयों से यीशु को बुलाओगे, उतना ही आपके घर पर और आपके कुटुंब में परमेश्वर की आत्मा बच जाएगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ रियाखरा बो शंदरबा, ओ हालेलुया। ओ हालेलुया। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगू, ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। एक बार और। ना सोना मांगू, ना मांगू चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं।
है, वो आपके घर पे वो आ चुका है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपने बोझों को परमेश्वर पे डाल दीजिए। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ रिया कर वो शंदरबा, ओ परमेश्वर, ओ हालेलुया, जो पवित्र आत्मा यीशु को जिंदा करने वाला पवित्र आत्मा, इस समय पर पवित्र आत्मा आपके घर पे वो आ चुका है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु को खड़ा किया, वही पवित्र आत्मा आपके जीवन को भी वो खड़ा करेगा। ओ रिया कर वो शंदरबा, इस समय पर परमेश्वर की हाथ आ रहा है, इस समय पर परमेश्वर सिंहासन खोल रहा है। हालेलुया। ओ रिया द रबा शंदरबा, ओ यस माय जीसस, ओ यस माय लॉर्ड, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। इस समय पर हालेलुया किसी चीज की चिंता इस समय पर हो, हालेलुया, ओ हालेलुया, उस पवित्र आत्मा आपको वो खड़ा करेगा। वही पवित्र आत्मा आपको फिर से एक नया अभिषेक को, एक नया परमेश्वर की शामत को भरेगा। हालेलुया। ओ रियंदर वो शंदरबा, ओ रिया कर वो शंदरबा, ओ हालेलुया। हम कितने समय पर गिर चुके होंगे, हम कितने पापों में गुजरे होंगे, मगर परमेश्वर ने फिर से खड़ा करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, हमारा यीशु नासरी है। ओ रियंदर वो शंदरबा, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। आप भय भक्तियों से पुकारेंगे, ओ कितना आप भय भक्तियों से परमेश्वर को पुकारोगे, उतना ही परमेश्वर आप पालोगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अपरंपार की आशीष देने वाला परमेश्वर, आपको चिंता से परमेश्वर खुशी में बदलने वाला परमेश्वर, वो आपका परमेश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। उसको पुकारेंगे अपने दोनों हाथों को खड़ा करके, ओ हालेलुया। स्वर्ग को देखिए परमेश्वर, उसकी आराधना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो पापियों का दोस्त है। हालेलुया। जितना भी पाप करते हैं परमेश्वर, हम क्षमा मांगते तो परमेश्वर हमको परमेश्वर रक्षक करने वाला, हमको उस पापों से निकाल कर शुद्ध करने वाला परमेश्वर, वो हमारा पिता हमारे घर पे है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। कितने परमेश्वर की मार्गों में हम भटक जाते हैं, मगर परमेश्वर हमको रक्षक करने वाला परमेश्वर, इस महामारियों से रक्षक करने वाला परमेश्वर, वो हालेलुया। उसके दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर, उससे परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर, ओ प्रभु, ओ परमेश्वर, एक परमेश्वर, एक शामत को दीजिए परमेश्वर। ओ हालेलुया। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर। आराधना, 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 आराधना। एक बार आराधना, आराधना। आपके घर में गूंज रहा है इस समय पर परमेश्वर की दूत, वो गूंज रहा है। आराधना, आराधना। ओ रबा शंदरबा, ओ रिया कर वो शंदरबा। आराधना, आराधना। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है, ओ यीशु, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ घोषणा। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ घोषणा। जय जय नाम यीशु नाम। एक आनंद इस समय पर दे रहा परमेश्वर। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं शुभ घोषणा। आराधना, आराधना, आराधना।
मुझे देखा प्रभु, जो खत्म हुआ जो जिंदगी वो शुरू हो गया। तेरे प्यारे से आंखों से मुझे देखा प्रभु, यीशु ने आपको देखा है। खत्म हुआ जो जिंदगी वो शुरू, एक बार और परमेश्वर को देख के बोलिए, प्यारे से आंखों से मुझे देखा प्रभु, जो खत्म हुआ जो जिंदगी वो शुरू हो गया। आराधना हो नमः शिवाय, आराधना, 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 वो एक बार आराधना, 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 आराधना। इस समय पर परमेश्वर आपको देखना चाहता है। वो भय भक्तियों के साथ अपने हृदय में हाथ रखकर, हे मेरे परमेश्वर, आपके प्यारे से आंखों ने परमेश्वर मुझे देखा परमेश्वर, और एक बार परमेश्वर मुझे देखिए परमेश्वर, जो मेरे जीवन में जो बीते हुए बातों को परमेश्वर, जो परमेश्वर कमी घटी है परमेश्वर, इस समय पर पूरा कर परमेश्वर। वो परमेश्वर को पुकारेंगे, आपका परमेश्वर आपको परमेश्वर देखेगा। ओ हालेलुया। तेरे प्यारे से आंखों से मुझे देखा प्रभु, जो खत्म हुआ जो जिंदगी वो शुरू हो गया। तेरे प्यारे से आंखों से मुझे देखा प्रभु, जो खत्म, आपके जीवन में अभी समय पर खत्म हो चुका, मगर यीशु शुरू करने वाला परमेश्वर, से आंखों से मुझे देखा प्रभु। अपने दोनों हाथों को खड़ा करके उसकी आराधना करेंगे। आराधना रबा, आराधना, 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 हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। परमेश्वर आपको एक शामत परमेश्वर दे रहा है, एक शामत को परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया, ओ हालेलुया। जब परमेश्वर एक आत्मा को देता है, जब परमेश्वर एक शामत को देता है, इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ परमेश्वर के नाम को महिमा करो, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर उसको जितना भी परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे उतना ही परमेश्वर वो कम है। हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर आपको, परमेश्वर जितना भी परेशानी हो, जितना भी बोझ इस समय पर आपने परमेश्वर पे डाला है, परमेश्वर आज से वो देखेगा। आज से परमेश्वर एक अपरंपार की आशीष को देने वाला परमेश्वर है, वो केवल हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए, हम जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आराधना में, वो अपनी गीतों में परमेश्वर अपरंपार की आशीषों को परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर रखा है। प्रभु आपके धन्यवाद करते परमेश्वर। वो परमेश्वर जिंदा खुदा, परमेश्वर इतनी देर परमेश्वर गीतों के जरिए, परमेश्वर आराधना के जरिए परमेश्वर आपकी उपस्थित रही। प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। वो परमेश्वर आप अपने दास के जरिए परमेश्वर हमारे लिए क्या बातों को रखा है परमेश्वर, क्या वेदों को रखा है परमेश्वर, वो हमारे जीवन में परमेश्वर जितने लोग इस समय पर देख रहे परमेश्वर, वो वचन उनके जीवन में क्रिया करने पाए परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में अद्भुत काम है परमेश्वर, तेरे वचन में ही जीवन है परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन मार्ग, सत्य, जीवन वही है परमेश्वर।
प्रभु अपने पंखों के आड़ों में छुपाकर अपने दास को चलाइए परमेश्वर पा। जितने लोग इस समय पर देख रहे परमेश्वर, अपना बाहर की आशीष को रेलने वाले प्रभु आपके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम परी है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमें आशीष दे। वह अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा उद्धार सारी जाति में जाना जाए। भजन संगीता 67 का 1 और 2। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं संडे क्लास के शुरू में आपको एक विषय जिंदा में जाती जो परंपरा है कि सारा स्थान में बड़ा ऐसा शक्तिमान की सामने ठिकाना पाएगा। भजन 91 का 1। जय मसीह की। मैं संडे क्लास के प्रेम दुर्गा संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। भजन संहिता 120 का 1। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आशीष है। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे वापस इस देश में लौटा ले आऊंगा। जब तक मैं अपने किए हुए को पूरा ना कर लूँ तब तक मैं तुझको ना छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28 का 15। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं संडे क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाने जा रहा हूँ। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना, जड़ क्रोध करने वाले के संग में चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरे प्राण फंदे पच जाए। जो लोग हाथ पे हाथ मारते और रिश्ते के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू ना होना। नीति वचन 22 का 23, 24, 25। आपको जय मसीह के। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास का स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको एक वचन सुनाने जा रहा हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पास, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो खोजता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। अगर तुम बुरे को अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना देगा। मत्ती 7 का 7, 8, 9, 10, 11। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। मैं आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। हे मेरे पुत्र पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। नीति वचन 4 का 1। सबको जय मसीह की। जैसे कि मैं संडे क्लास की स्टूडेंट बोल रही हूँ। आपको एक वचन सुनाना चाहती हूँ। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उसका भरोसा रख, वही पूरा करेगा। भजन संगीता 37 का 5। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब लोगों को प्रभु आशीष करे। हम सब लोग अपने अपने घर पे आज की इस पवित्र आराधना के दिन हम सब लोग तैयार से बैठे हैं। हालेलुया। भय भक्ति के साथ आपको अपने घर पे बैठना है। ये मत सोचिएगा ये मेरा घर है, मुझे कौन देख रहा है। कोई बनियान पहन के, कोई कच्चा पहन कर, कोई लेट कर, कोई सो कर, कृपया करके इस संदेश को आप मत सुनिएगा। क्योंकि ये परमेश्वर ने जो इतने दिन चर्चों को जो बंद रखा, परमेश्वर की योजना क्या है कि हम चर्च में तो पवित्रता के साथ बैठते हैं, पवित्रता के साथ बोलते हैं, पवित्रता के साथ रहते हैं। वही पवित्रता परमेश्वर चाहता है कि हम अपने घर में भी उसी पवित्रता के साथ हम लोग जीना सीखें। हालेलुया। इस समय पर प्रभु यीशु मसीह मेरे बीच में है। यीशु मसीह आपके बीच में है। आपके एक के घर में यीशु मसीह है। उस भय भक्ति के साथ कि प्रभु मेरे साथ बैठा हुआ है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है। हम चर्च में नहीं गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा घर परमेश्वर ने चर्च बनाया है और आप खुद परमेश्वर के मंदिर होकर के कहा है। इसलिए बिल्कुल भय भक्ति के साथ प्रभु की उपस्थिति में आप लोग बैठिए। हम अभी गीत को गाकर उसके बाद हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से
तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। तेरे बच्चे तुझे छूना चाहते हैं, आजा यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु यीशु, ये बच्चे अपने अपने घरों से प्रभु तुझे छूना चाहते हैं, तुझे पुकारना चाहते हैं, तुझे बुलाना चाहते हैं प्रभु जी। क्योंकि जब आप छूते हो हमें चंगाई मिलता है, जब आप हमारे घर में आते हो हमें आशीष मिलता है, जब आपकी आत्मा हमारे ऊपर उतरता है तब हम सामर्थ पाते हैं। मेरे प्यारे प्रभु, मेरे जिंदा जीवित खुदा, आज की इस आराधना में मेरे प्रभु जी आप अपने बच्चों को कौन से वचनों से प्रभु उनसे बात करना चाहते हो। मैं नहीं, मैं अपना बल अपने शक्ति से नहीं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की सहायता से बोलने के लिए तू मेरी सहायता कर प्रभु जी। अब ऐसा अनुग्रह कर रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता, आमीन। हालेलुया। हम पवित्र बाइबल में से मत्ती शुभ समाचार की पुस्तक उसके 24वें अध्याय का 3 वचन से 8 वचन तक कोई पढ़िए। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे पहली बात बताया कि अंत के दिनों में क्या होगा। सबसे पहले चीज, अंत के दिनों में लोग भरमाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें मीठी मीठी बातों को कर कर मेरे प्रिय तुम्हारे मन को आकर्षित करेंगे, तुम्हारे मन को भटका देंगे। वो किसी न किसी तरीके से, जैसे आदम और हवा के जीवन में जो भरमाया था शैतान ने, उन्हीं कामों के इन अंत के दिन में विश्वासियों के जीवन में, पासवानों के जीवन में, बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं के जीवन में शैतान भरमाएगा। सावधान, इन अंत के दिनों में किसी की बातों में आप भरमा मत जाना, किसी की बातों में आप बहक मत जाना। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके हाथ में बाइबल दिया गया है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, बाइबल पढ़िए, घुटने टेकिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपको बताएगा। और दूसरी चीजें, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 5वें वचन पढ़ो बेटा। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। आमीन। बहुत से लोग आकर कहेंगे कि मैं ही यीशु मसीह हूँ, मेरे चर्च में यीशु मसीह आने वाले हैं, तुम कौन से चर्च में जा रहे हो। इन तरह की बातों को कर कर तुम्हारे पवित्रता को डगमगाएंगे। तुम जिस निशाने की ओर दौड़ रहे हो वहां से तुम्हें डगमगा करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सावधान। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगला वचन पढ़ो बेटा, 6वां वचन। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आमीन। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तुम जहां आज न्यूज को खोलिए, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक तरफ चीन अपनी तैयारी के साथ है, एक तरफ पाकिस्तान हर दिन कुछ ना कुछ करता जा रहा है, एक नेपाल और हमारा भारत। एक बात ध्यान देना, ये लड़ाई अगर शुरू हो गई तो वर्ल्ड वॉर होगा। हालेलुया। लेकिन अभी कुछ नहीं होगा। अभी जो दिखा रहे तुम्हें समाचार में, वो टीवी में तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन यहाँ बाइबल साफ बताता है तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। हालेलुया। उस समय अंत नहीं होगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हर एक देश, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो अपने आप को ये सोचे कि मैं सुपर पावर बन जाऊं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब ऐसी बातों को तुम सुनो तो तुम घबरा मत जाना। अभी भी हम लोग
मार्च के महीने में जैसे हम लोग यहाँ से चर्च खत्म करके घर गए, करीब 7 बजे करीब क्या हो गया, सब जगह से सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जनकपुरी, जितने भी 7 बजे से 7:15 बजे एक साथ उधर कोई तलवार लेके काट रहा, कोई मार रहा करके एकदम हड़कम मच गई। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये सब चीज़ों को सुनकर कई बार हम क्या होता, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन बाइबल बताता है कि जब तुम ऐसी चर्चाओं को सुनो तो घबरा मत जाना मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और इन चीज़ों को देखकर तुम ये सोचो कि मेरा परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आगे पढ़ो बेटा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे। मैं जगह जगह अकाल आकर, कल भी आया भूकंप हरियाणा में, हालेलुया, और दिल्ली में 14 बार, 14 या 17 बार, हालेलुया, भूकंप आ गया। ये क्या चीजें बता रहा है? अगर परमेश्वर ने हमें भूकंप में मारना होता तो 14 बार क्यों, पहले बार में मार देता। परमेश्वर अपने बच्चों को यह बताना चाहता है, मेरे बेटे मेरे बेटियों, तुम पवित्रता में सिद्ध हो जाओ, पुराने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो, मेरे योग्य चाल चलन, मैं जैसे मेरे पवित्र बाइबल में लिखा वैसे पूरे पवित्रता के साथ मेरे सम्मुख में आओ और मुझे ढूंढो। ये भूकंप हमें मारने के लिए नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा ना, अब हम लाजर के घर जाएंगे। चेलों ने कहा, प्रभु अब तो उसके मर के 4 दिन हो गया, पहले जाते तो अच्छा होता। यीशु मसीह ने क्या बोला, ये मृत्यु, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा की है। आज हमारे देश में जो हो रहा है ये सब प्रभु की महिमा के लिए है। ये जो भूकंप आ रहे हैं, ये जो लड़ाइयाँ की चर्चा सुन रहे हैं, ये जो कोरोना वायरस पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है, इन बातों को सुनकर तुम घबरा मत जाओ, हिम्मत मत हारो, अपनी आंखें उस पर्वत की ओर उठाओ जहां से हमें सहायता मिलता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये सब चीजें देखकर हम बादल को देखकर कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में आंधी आने वाला है, अभी थोड़ी देर में बारिश आने वाला है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कहते हैं कि तुम इन तमाम चीजों को देखकर तुम अंदाजा लगा लेते हो, लेकिन परमेश्वर के बातों को भी सोचो। जो पवित्र बाइबल में जो प्रभु ने कहा है वो एग्जैक्ट आज ऐसे ही होता जा रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए घबरा मत जाएंगे। आगे बढ़ो बेटा। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे, और भूकंप आएंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगा। इसी वचन में हिंदी में नहीं दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में, बाकी सब बाइबल में महामारी, इसलिए मैंने अलग से नोट कर रखा, आप भी नोट कर सकते हो। उस वचन के सामने लिख दीजिए महामारी, वो एक शब्द छूट गया है। ये महामारी, भूकंप, ये सब कुछ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों होगा। हालेलुया। अब 8 वचन पढ़ो बेटा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो पिक्चर शुरू हुआ है। अभी तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अभी सुनिए, इसी चीज में हम लोग इतना डर रहे हैं। तो शैतान का राज्य 3.5 साल उपद्रव और 3.5 साल महा उपद्रव होगा। उस दिन में तुम लोग फंस मत जाना मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। आप इसी दिन को ही हम सह नहीं पा रहे, जगह जगह डर। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस दिन सोच के देखो, उपद्रव और महा उपद्रव, 7 साल उसका राज्य रहेगा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। लेकिन उस समय पर हमें पहुंचना नहीं, उससे पहले हमें परमेश्वर के सम्मुख में तैयारी के साथ, पवित्रता के साथ आप प्रभु से घुटने टेककर पूछिए, प्रभु मैं कहां पर चूक गया हूं, मैं कहां पर कौन सी गलती में हूं करके परमेश्वर आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक और वचन को हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसी अध्याय का 40वां वचन पढ़िए। उस समय 2 जन खेत में होंगे,
एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। देखिए उस समय पर खेत में 2 जने होंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। आइए पढ़ो बेटा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और दूसरी छोड़ दी जाएगी। और पढ़ो। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। लूका की पुस्तक उसके 17वें अध्याय का शायद 34वां वचन। 2 लोग सो रहे होंगे, वो वचन देखना जरा। 17 का 34 या 33। 34 पढ़ बेटा। मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, 2 मनुष्य एक खाट पे होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। बस बाकी वो चीजें मत्ती में भी लिखा हुआ है। 3 उदाहरण परमेश्वर देते हैं, एक खेत में, एक चक्की और एक पलंग में। हालेलुया। ये दोनों कौन हैं? दोनों परमेश्वर को जानते हैं, दोनों चर्च जाते हैं, दोनों यीशु कौन है करके जानते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर कह रहे हैं एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब उस 2 में से एक ज्योति है और एक अंधकार है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसका मतलब उन दोनों में से एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसका मतलब एक विश्वास योग्य दास है और एक अविश्वास योग्य ढोंगी दास है। ढोंगी लोग हैं जो परमेश्वर के नाम को ऊपर से ये सही बोलते ना, तुम मेरे नाम को होटल से तो लेते हो लेकिन हमारा मन कहाँ है? बिल्कुल नहीं है। दिखाने वाले ढोंगी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन अंत के दिनों में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें ये सोचना चाहिए कि कहीं मैं ढोंग तो नहीं कर रहा हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 2 जने खेत में काम कर रहे होंगे। काम कब होता है? खेत में काम कब होता है? कब? फसल पक जाता है। अरे फसल पक जाता है कब? मैं ये देखो फसल पक, वो पता नहीं है हमारे को। सोचो, दिमाग लगाओ। सुबह चक्की कब पीसते हैं घर पे? शाम को। और सोते कब है? अमेरिका में इस टाइम क्या है? न्यूजीलैंड में क्या है? और सिंगापुर। सबका टाइमिंग अलग है। इसीलिए वो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए परमेश्वर ने इस वचनों को कहा। प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं है। 2 जने सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, जो विश्वासी उठा लिया जाएगा, जो ढोंगी है वो छोड़ दिया जाएगा। एक जो ज्योति है वो उठा लिया जाएगा, जो अंधकार है वो इसी धरती पर छोड़ दिया जाएगा। विश्वासी है वो उठा लिया जाएगा, अविश्वासी है वो इसी दुनिया में छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए हमें मत्ती में परमेश्वर ने क्या कहा? तैयार और जागते रहो। जागने का मतलब प्रार्थना करते रहो कि जब ये सारी चीजें होते हुए तुम देखो तो तुम ये समझ लो कि मेरा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम उसकी दुल्हन हैं, वो हमारा दूल्हा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक दुल्हन को किस तरीके से पवित्रता के साथ होना चाहिए, वैसे ही हमें परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपको मालूम, एस्तर की पुस्तक को जब आप पढ़ के देखते हैं, एस्तर को मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों तैयार होकर राजा के पास जाने के लिए 1 साल लग गया था। 1 साल से वो तैयारी कर रही थी, कपड़ों की, अपने पूरे शरीर की। मेरे प्रिय 1 साल लग गया था। उसके बाद वो राजा के पास गई। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज ये जो समय परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, तैयारी का दिन है, पवित्रता का दिन है। कहीं मेरे अंदर ढोंग तो नहीं है? अगर हम ढोंगी हैं तो हम
चर्च को धोखा नहीं दे रहे, पास्टर को धोखा नहीं दे रहे, आप यीशु मसीह को भी धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, क्योंकि बाइबल का वचन साफ बोलता है, अंधकार और ज्योति का कोई मेल है? विश्वासी अविश्वास का कोई मेल है? नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, इसलिए हमें सावधान रहना है। उन दिनों में न्यूज़ आप सुनेंगे, खबरें सुनेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, कि 2 जने बाइक में जा रहे थे, बाइक चलाने वाला उड़ गया और जो पीछे बैठने वाला, क्या हाल होगा सोच के देखिए। प्लेन 2 जने चलाते, इसलिए देखना रेलगाड़ी, प्लेन, सब जगह में 2-2 लोग होते हैं। क्यों 2 लोग पता है? क्योंकि इस वचन को शायद वो लोग जानते हैं। मान लो जो मेन ड्राइवर है वो चला गया और उसका असिस्टेंट क्या करेगा? यार वो कहाँ गया, वो कम से कम वो बचा तो लेगा। अच्छा अगर वो दोनों पवित्र हो तो क्या होगा? चले जाएंगे। फ्लाइट का हाल क्या होगा? ट्रेन का हाल क्या होगा? बस का हाल क्या होगा? सोच के देखिए। ये जैसे अभी आप कोरोना न्यूज़ के बारे में सुन रहे हो ना, कि गाजियाबाद में इतना, नोएडा में इतना, दिल्ली में इतना, यही न्यूज़ आप सुनोगे। दिल्ली से 10 लोग मद्रासी कॉलोनी से गायब, सुल्तानपुरी में 50 लोग गायब, मंगोलपुरी में 100 लोग गायब, सीलमपुर में सिर्फ 4 लोग आए, बाकी लोग कहाँ हैं? वहीं हैं। हालेलुया। ढोंगी लोगों, इंसान के सामने मीठी मीठी बातें करने वालों, मेरे प्रिय, मन फिराओ, ढोंग मत करो, सच्चाई से चलो, परमेश्वर के भय भक्ति के साथ चलो, अपने लिए बड़ी बड़ी बातें मत करो। हमारे जुबान से अगर किसी की तारीफ निकलना है, यीशु मसीह की निकलना चाहिए, किसी इंसान की नहीं। हम क्या करते हैं? इंसान को देखते हो, अरे वाह भैया, आप जब गाते हो ना, पवित्र आत्मा उतर कर आता है, आप जब गाते हो ना, यीशु उतर कर आता है। और उस समय पर वो व्यक्ति एकदम चौड़ा हो जाएगा। हालेलुया। वही मुंह फिर तुमको ऐसी बात करेगा कि आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए सावधान। मत्ती उसके 6 अध्याय का पहला वचन फटाफट पढ़ो बेटा। सावधान हो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम, धर्म के काम मत करो। ढोंगी लोगों, मन फिराओ। ये जो कोरोना वायरस दिल्ली में सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दिल्ली के विश्वासी ढोंगी हैं। नहीं तो परमेश्वर कहता है, अगर अब्राहम कहता प्रभु 50 लोग होंगे तो क्या इस देश को नाश करोगे? प्रभु बोला नहीं। 40 लोग, 30 लोग, 10 लोग, कोई भी नहीं था। हमारे दिल्ली में क्यों सबसे ज्यादा हो रहा है? क्योंकि हमारे विश्वासी मन नहीं फिरा रहे हैं। और प्रभु ने भी बोल दिया, जब तक तुम मन नहीं फिराओगे ये कोरोना जाएगा नहीं। चैलेंज है ये मेरा। यीशु मसीह ने कहा है, मेरे बच्चों को मुझे तैयार करना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग हो, आप अपने आप को तैयार होकर देखो। उसी दिन न्यूज में आप सुनोगे कि दिल्ली में जो है रफ्तार धीमी पड़ गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर जगह में आप न्यूज सुनोगे, वहां के लोग, आपको मालूम इटली में जब ये बीमारी का बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया था, वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों ने सब लोगों को बुला के बोला, भैया ये अब मेरी बस की बात नहीं है, तुम प्रभु यीशु को बुलाओ। सब लोग रोड में आकर, घुटनों में, रोड में, गलियों में लेट के, गिर के, रो रो कर उन्होंने प्रार्थना करा। उस दिन से वहां पर कोरोना वायरस कम हो गया। इटली में कौन रहता पता? यहूदी लोग, फरीसी, सदूकी, ये सारे हमारे परमेश्वर के बंदे। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते गए वैसे वैसे ढोंगी करने लग गए। परमेश्वर को छोड़कर पैसा, धन, दौलत, इनके चीजों में लग गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सावधान रहिए। प्रभु ने 2-2 लोगों को कहा है, 2 लोग चक्की पीस रहे होंगे,
एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यानी कि जो ढोंगी है वो इसी संसार में छोड़ दिया जाएगा, और जो विश्वास योग्य, पवित्र योग्य, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले, वो क्षण भर में उनका रूपांतर हो जाएगा और वो बादलों में उठाकर परमेश्वर के पास चले जाएंगे। हालेलुया। ये सारी चीजें जो हमने आज पढ़ा है, सुना है, हमें यही बता रहा है। कोरोना वायरस, भूकंप, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लोग तुम्हें भरमाएंगे। ये सब चीजों को देखकर घबरा मत जाना। ये तो आरंभ हुआ है, अभी अंत नहीं होगा। इसके बाद एक बहुत बड़ी बेदारी होगी। जिस तरीके से कोरोना वायरस ने पूरे राज्य के ऊपर हलचल मचाई, उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर का सामर्थ, अंतिम भेदारी है वो। उस अंतिम भेदारी हर जगह होगा, और वो सबसे पहले मद्रास, चेन्नई से वो शुरू होगा। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। इसीलिए चेन्नई में सबसे ज्यादा वहां पर शुद्धिकरण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर एक जगह को चुना है तो शैतान भी उस जगह में क्या करेगा? पाप करवाएगा। वहां शुद्धिकरण हो रहा है। मुंबई में शुद्धिकरण हो रहा है। दिल्ली को आप क्या समझ रहे हैं? दिल्ली में शुद्धिकरण हो रहा है। परमेश्वर का वो शुद्धिकरण जैसे ही उसका हिसाब पूरा हो जाएगा, एकदम से ये वायरस गायब हो जाएगा। डॉक्टर ढूंढने लग जाएंगे, लेकिन उनको कोरोना वायरस के सिम्टम कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप लोग हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तेरी तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ हो है यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरे लिए तू मरा, तेरे लिए तू गड़ा, तेरे लिए तू मरा, तेरे लिए तू गड़ा। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ, तारीफ, तारीफ हो, 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 तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, सब लोग तारीफ हो। और तुम्हारे घर में प्रभु का अभिषेक उतर रहा है। तारीफ, तारीफ, तारीफ है। तेरी तारीफ, सामर्थ, प्रभु का सामर्थ, प्रभु का आत्मा, डालो, डालो, यीशु के नाम से। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तुम्हारे घरों में परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है। ओ मेरे भाई बहनों, बिल्कुल किसी भी चीज की तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो अपने छाती के ऊपर हाथ रख लीजिए।
आपके शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द है तो उस जगह में अपने हाथ को रखिए, क्योंकि इस समय पर आपको चंगा करने वाला मैं नहीं, आपका यीशु आपके बगल में खड़ा है, आपके घर के अंदर मौजूद है, वो आपके पास खड़ा हुआ है। वो देख रहा है कि मेरे बच्चे मुझे बुलाएंगे और मैं जाऊंगा, उन्हें चंगा करूंगा। आपके गले में दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपको बुखार है, आपको जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उस जगह में आप हाथ रखिए। अभी इसी समय पर ओ प्रभु अपने कील टोके हुए हाथ को तुम्हारे ऊपर रख रहा है, तुम्हारे दर्द गायब हो रहे हैं, तुम्हें प्रभु चंगाई दे दिया है, तुम्हें प्रभु ने चंगाई दे दिया है, तुम्हें प्रभु ने आशीष दे दिया है, तुम्हें प्रभु ने परिपूर्ण चंगाई दे दिया है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, मेरे कोड़े काने से तुम चंगे हो गए हो। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद राज। अगर आपके पास तेल है तो आप उस थोड़ा सा तेल अपने हाथ में ले लीजिए। प्रभु आपने याकूब में बताया मेरे प्रभु जी, मेरे प्रभु उस तेल के लिए मेरे प्यारे पिता, उस तेल में आप अपना हाथ रखिए। अगर पानी है तो पानी में अपना हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस तेल में तेरे क्रूस के गाढ़े लहू को ढेलता हूँ, उस पानी में तेरे क्रूस के गाढ़े लहू को ढेलता हूँ प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता उस तेल और उस पानी को बच्चे जब इस्तेमाल करें तो उन्हें परिपूर्ण चंगाई मिल जाए प्रभु। उनके चौखट में यीशु के लहू को छिड़कता हूँ, उनके खिड़की में यीशु के लहू को छिड़कता हूँ, उनके घर में यीशु के लहू को छिड़कता हूँ, उनके हर एक फ्लोर में यीशु के लहू को छिड़कता हूँ। प्रभु उस महामारी से तू अपने बच्चों को अपने लहू के कुंड में ढाप ले मेरे प्रभु। यीशु नासरी के नाम से आप उस महामारी से अपने बच्चों को बचाकर आप प्रभु के नाम की महिमा कीजिए। मेरे प्यारे पिता अभी भी ये बच्चे मेरे प्रभु जी आपके लिए जो भेंट लेकर आए हैं, आपके लिए जो 10वां हिस्सा प्रभु जी लेकर आए हैं, उन्हें तू आशीष कर। आकाश के झरोकों को खोलकर मेरे प्यारे पिता उन्हें तू आशीष कर। मेरे प्यारे प्रभु जिनके पास नौकरियां नहीं हैं उन्हें तू नौकरियां दे मेरे प्यारे पिता, उन्हें किसी चीज की घटी ना होने दे प्रभु, क्योंकि जब आपके लिए बच्चे देते अपनी कमी घटी में से दे रहे प्रभु। आप अपने आकाश के झरोकों को खोलकर अपने आशीष के द्वार को खोल दे प्रभु और वर्षा को ढेल दे उनके घरों में, उनके बिजनेस में मेरे प्रभु जी। इस आराधना को तूने आशीष किया प्रभु, तेरा धन्यवाद। हमारी सारी प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी कार को ना भूल। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, उसके आगमन तक हम सबके साथ उसका अनुग्रह बना रहे। आमीन। जय मसीह की। आने वाले जुलाई महीने से पहले शनिवार को भारत देश का जो प्रार्थना है वो हम शुरू करने वाले हैं, इसलिए आप सब लोग उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और आप अपने घर में एक छोटी सी प्रार्थना रखवाना चाहते हैं, आप डरिएगा नहीं, क्योंकि जब तक हम प्रार्थनाएं शुरू नहीं करेंगे ये बीमारियां जाएगी भी नहीं। हालेलुया। छोटी छोटी प्रार्थनाएं, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं करेंगे, 5 लोग 10 लोग मिलकर हम घर की प्रार्थना भी शुरू करेंगे। कोई भी आप प्रार्थना रखवाना चाहता है तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, हम जरूर आएंगे आपके घर में। परमेश्वर आपको आशीष देगा। किसी भी न्यूज़ को सुनकर, कोई भी खबर को सुनकर आप डरिएगा मत। यीशु मसीह आपके घर पे, यीशु मसीह आपके दिल में है, यीशु मसीह मेरे साथ है, यीशु मसीह हम सबके साथ है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता है। यीशु के नाम से पिता, आमीन।